हाँ जी, आज आप करनिया ने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो फर्स्ट है a charge of 5 microcoulomb experience a force of 1 मिलीन्यूटन। एक चार्ज है जिसकी वैल्यू 5 माइक्रोकूलम है, 5 × 10⁻⁶ है, पॉजिटिव चार्ज है। उससे फोर्स कितनी लग रही है किसी फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ 1 मिलीन्यूटन। ਜਿਹੜੀ F है दिस इज 1 मिलीन्यूटन। मिली मतलब 5 × 10⁻³ न्यूटन। सो ये फोर्स लग रही है। सो ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ है इलेक्ट्रिक फील्ड ਕੀ ਹੁੰਦਾ है। दिस इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो ये भी आएगा फोर्स 1 × 10⁻³ 5 × 10⁻⁶। सो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ 2 × 10⁻² न्यूटन पर कूलम। सो ये साडी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किथे जिथे ये चार्ज पे है। सो सिंपल सीगा। नेक्स्ट भी सिंपल है बिल्कुल, बस थोड़ा जिहा उन्होंने मोल्ड की है स्टेटमेंट। 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस ने, दोनों इक्वल ने, दोनों की डिस्टेंस कितना है, दोनों ही सेम चार्जेस ने, दोनों के डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। तो कहते कि दसो कि ये चार्ज इत्थे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करूंगा, ये इत्थे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ईदर चार्ज ऑन द साइड ऑफ अदर। एक दूसरी की साइड पे कितना फील्ड प्रोड्यूस करना। तो सिंपल फार्मूला लगेगा क्योंकि दोनों इक्वल ने चार्ज, डिस्टेंस भी वही है, ਇਹਦਾ भी ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਦਾ भी ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ चीज है। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही इको जी प्रोड्यूस करनी। ये केड़ी चीजों हम गिवन ने ते है चार्ज। दिस इज 20 × 10⁻⁷ कूलम। इसमें ਅਸੀਂ 2 × 10⁻⁶ कूलम भी लिख सकते हैं। फिर है R। R कितना है 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻² मीटर। मीटर से कन्वर्ट कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वल होना है इस 1/4 की वैल्यू ਸਾਨੂੰ पता है 9 × 10⁻⁹ चार्ज की वैल्यू नीचे स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो पहला ही ले लिया, फॉर्मूला का कोई मीनिंग नहीं है। सो दिस इज मल्टीप्लाई किया 18, ये 10⁻⁹ है, ये -6 है, तो कितनी बच गई 10⁻³ नीचे की बचा 10⁻⁴। ये 4 ऊपर जाके प्लस हो गई। तो 7 न्यूटन और कूलम, 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। इसमें ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। सो ए है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द ईदर चार्ज एट द साइड ऑफ अदर। हाँ जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि एक चार्ज है +2 माइक्रोकूलम, वो ओरिजिन पे पिया हुआ है। उथों आप एक पॉइंट है 2 0 0, वो पॉइंट जो चार्ज है ओरिजिन पे पिया है। पॉइंट कितने है P 2 0 0 पे, यानी कि एक्स एक्सिस की वैल्यू 2 है, वाई के जेड 0 ने। मतलब वो पॉइंट कितने है एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस से 2 मीटर दूर एक पॉइंट है P। देखो मीटर लिखा है 2 मीटर दूर, एक्स एक्सिस।
ਅਸੀਂ ਇਸ P पॉइंट ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਚਾਰਜ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਸੋ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वल होगी चार्ज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। चार्ज की है 2 माइक्रोकूलम है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 × 9 आर स्क्वायर, आर है 2। ठीक, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 10⁻⁻6 है, ਇਹ 9 है। 10⁻3 बच गया, नीचे बचा 4 स्क्वायर करके ए इस नाल कैंसिल हो जाएगा। तो साडे कोल की आया 9/2 10⁻3। E की वैल्यू की आ गई 4.5 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। इसको डिवाइड करके 4.5 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। ਹੁਣ डायरेक्शन भी पूछी है उन्होंने, मैग्नीट्यूड भी दसना। डायरेक्शन किधर होएगी, पॉजिटिव चार्ज है, सो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, बाहर होगा। सो डायरेक्शन विल बी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, along positive x axis। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जेड़ा हो इधर ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। अगर इसे माइनस ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ, माइनस चार्ज ਹੁੰਦਾ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ along the negative x axis। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। गोल्ड न्यूक्लियस है, ਉਹਦਾ रेडियस ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ। सो गोल्ड न्यूक्लियस है, रेडियस ਸਾਨੂੰ गिवन है। दिस इज ये सरफेस ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇंट P ਲੈ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਾਰਜ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ 'ਚ, ਤਾਂ ऐदा बिहेव होगा कि जिवें सारा चार्ज सेंटर ते कंसंट्रेटेड है। तो चार्ज की है, चार्ज होता है Z × E, जिन्ना एटॉमिक नंबर होता है किसी न्यूक्लियस का, उन्होंने असीं इलैक्ट्रॉनिक चार्ज नाल मल्टीप्लाई कर देने हैं, तो सानूं पता लग जाता है कि उस न्यूक्लियस से कितना चार्ज है। तो Z एटॉमिक नंबर कितना दिता होया 79, तो चार्ज कितना आ गया 79 × 1.6 10⁻90 कूलम। इतना होगा दे चार्ज के रेडियस दिस इज 6.6 10⁻⁻15 मीटर। सो सिंपल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, कितने होगी सरफेस से, सरफेस का कितना डिस्टेंस होगा जितना रेडियस है सेंटर तो। सो दिस इज अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q by R। तो वैल्यूज पुट कर देंगे। इस दी 9 Q है 79 इंटू 1.6 10⁻⁻19। डिस्टेंस रेडियस सो हम कैलकुलेशन ਤੁਸੀਂ आप करके देख सकते हो। इसको सिंपलीफाई करके साडे कोल वैल्यू आएगी 2.6 10⁻21 न्यूटन पर कूलम। सो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी वैल्यू है उस न्यूक्लियस दी सरफेस। अगर की जगह पे हीलियम होवे फिर की करांगे, हीलियम दा एटॉमिक नंबर सानू पता है 2 है, तो 79 की जगह पे इथे 2 आ जाएगा, बाकी सारा उतना ही रहूगा। उधर रेडियस दिता होगा या फिर डिस्टेंस दिता होगा। ठीक है। हाँ जी, नैक्सट न्यूमेरिकल दे विच दो चार्जेस ने 10 माइक्रोकूलम ते 40 माइक्रोकूलम, दोनों पॉजिटिव ने, नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों सेम पोलैरिटी दे होण।
सेम इदां ही करना जिवें इहनूं करांगे। दोनों चार्जेस के बीच डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन च पूछा है कि एक ऐसा पॉइंट लभो जिथे दोनों का नैट इलैक्ट्रिक फील्ड 0 हो। तो असीं सपोज किया कि इन्हां दोनों के विचाले कोई पॉइंट P है जिहड़ा कि इस चार्ज तो x डिस्टेंस ते है, जिथे दोनों का जिहड़ा नैट फील्ड है वो एक दूसरे को कैंसल कर दिंदा है तो 0 हो जाता है। तो हुण बाकी डिस्टेंस कितना बच गया, ये बच गया 12 माइनस x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 12 है। तुसीं आ वाला x इत्थे भी ले सकते हो, फिर इधर 12 माइनस x आ जाएगा। ठीक, तो हम देखते हैं सो इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to plus 10 माइक्रोकूलम चार्ज। सो सानू पता सारे तो इन्हों आप E1 ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किहदे इक्वल होता है, इस चीज E1। तो वैल्यू पुट करांगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा 9 10 टू पावर 9, Q कितना है 10 माइक्रोकूलम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है इसका B तो x। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to फोर्टी माइक्रोकूलम दूसरे चार्ज करके उसका डिस्टेंस है 12 माइनस एक्स। सो बिल्कुल आही फॉर्मूला है, सिर्फ वैल्यूज बदल गई हैं। E2 आऊगा this. So in equilibrium जो दोनों इक्विलिब्रियम होंगे तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को की करेंगे बैलेंस करेंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो इन इक्विलिब्रियम P1 इज इक्वल टू P2, इस P पॉइंट पे दोनों के फील्ड इक्वल हो जाते हैं। सो वैल्यूज लिखांगे so ये कैंसल, ये भी कैंसल, ये 0 भी कैंसल। सो बच गया ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि 4 2 का स्क्वायर है, जो स्क्वायर रूट लवांगे तो स्क्वायर खत्म, बचेगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो 12 माइनस एक्स ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 2x। सो ये x उधर जाके प्लस होएगा, सो बन जाएगा 3x। सो x आ गया 4। सो सिंपली लिख सकते हैं x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर फ्रॉम at 4 सेंटीमीटर
फ्रॉम +10 माइक्रोकूलम, मतलब इस चार्ज तो 4 सेंटीमीटर दूर इलैक्ट्रिक फील्ड दोनों का 0 हो। सो जे तुसीं उधर x ले लोगे फिर उसका आंसर 8 आऊगा, तुसीं वो भी लिख कर सकते हो। हाँ जी, हुण जिहड़ा अगला न्यूमेरिकल है वो है पहला वर्गे, फर्क यह है कि वो चार्ज अड अड साइन दे तो ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो विचाले आने की जगह साइड ते आऊगा, बाहरले पासे या इधर या इधर। तो असीं इत्थे एक पॉइंट ले लेंगे P, इसका डिस्टेंस असीं ले लिया इत्थे। ये जिहड़ा पॉइंट P है अपने मन्निया भी इत्थे इहदा दा जिहड़ा नेट फील्ड है 0 होगा, वो S तो x डिस्टेंस ते। तुसीं हमेशा की करना है, जिहड़ा वीक चार्ज होगा चाहे वो नेगेटिव होवे चाहे पॉजिटिव होवे, उधरली साइड ते ही तुसीं वो पॉइंट लेना है, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट उधर ही आऊगा, इधर वीक होगा। तो हुण ये डिस्टेंस असीं x ले लिया, तो फिर ਇਹਦਾ डिस्टेंस कितना हो गया टोटल 8 + x, ਇਹਦਾ डिस्टेंस की हो गया 8 + x, ਇਹਦਾ x। तो पहला वांगू जिवें करिया सी सेम लिखांगे, इलैक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू -9 कूलम चार्ज माइक्रोकूलम, ये फार्मूला वैल्यूज पुट करती हैं। सिमिलरली दूसरे चार्ज करके 16 माइक्रोकूलम करके ਉਹਦੇ करके भी इदा ही फील्ड होगा, वैल्यूज पुट कर दी हैं, बट डिस्टेंस कितना आ गया 8 + x, क्योंकि वो तो +x अगे है। इक्विलिब्रियम दे विच दोनों दे मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, इसे करके ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ साइन नहीं लिया, इक्विलिब्रियम दोनों दे मैग्नीट्यूड की होंगे इक्वल। तो वैल्यूज पुट करांगे, कैंसल बचा भी लिख सकते हैं, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर होता है, इसमें एवं 3 आएगा। इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि जो 16 है वो 4 का स्क्वायर, रूट लवांगे स्क्वायर खत्म, ये चीज है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ये 3x उधर जाके माइनस हो जाएगा, बचेगा x। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर। तो आप लिखांगे एट 24 सेंटीमीटर फ्रॉम 9 माइक्रोकूलम। सो 9 माइक्रोकूलम तो 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से ऐसा पॉइंट है जिथे दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बैलेंस हो जाता है, नेट 0 होता है। हाँ जी, इस की है एक बॉल है जिसका मास है 2 ग्राम, इनू हवा दे विच लटकाया हुआ है इलैक्ट्रिक फील्ड के नाल, ये चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम पॉजिटिव। इनू हवा च लटकाया विद द हेल्प ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। ਅਸੀਂ दसना है भी इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। सानू पता है कोई चीज थले डिगदी है ग्रेविटी करके तो उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करता, तो जिहड़ा उसका वेट होगा वो थले नूं एक्ट करूगा। इलैक्ट्रिक फील्ड जो बिल्कुल इक्विलिब्रियम से लटक रही है, हवा च खड़ी है, तो इलैक्ट्रिक फील्ड के नाल जिहड़ी फोर्स लगनी है
वो बिल्कुल ਉਹਦੇ weight ਦੇ equal ਤੇ opposite ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तो फिर ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਹੈ that should be equal to weight of the किस ਦਾ weight है उस बॉल ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਾਰਜ ਇਨਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, weight ਹੁੰਦਾ mass into gravity। ਤਾਂ Q इधर डिवाइड कर ਦਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। मास है 2 ग्राम, तो 2 ग्राम मास है उसका, तो उसको किलोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ इनटू g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नीचे की है चार्ज, चार्ज कितना है 2 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो मतलब 10 to the power -6 टेंशन, ये बन गया 3 न्यूटन पर कूलम। सो इन्नी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਸਕੇ।